जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दिया है वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी स्टैटिस्टिकल एवरेज से रिलेटेड। उसमें हमने एमसीक्यू बेस्ड सभी प्रॉब्लम की चर्चा की है और उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज हमारा एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड है। इसमें कुल लगभग 26 क्वेश्चन के आसपास हैं और इसकी शुरुआत हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से होगा। इसका आंसर भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करे हैं तो आप ट्राई करके आंसर को चेक जरूर करें। तो यहाँ की शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर लिखा है फॉर मेजरिंग द डिस्पर्जन द आइडियल मेथड इज। अगर हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं तो उसका आइडियल मेथड क्या होगा? मीन डेविएशन, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है बी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी डिफाइंड एज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका यही सही जवाब है यानी ए। दूसरा का ए है बिल्कुल सही जवाब। क्वार्टाइल डेविएशन इज। क्वार्टाइल डेविएशन इसमें किसको कहते हैं यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है सी यानी कि 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो लड्डू सा बना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट का फार्मूला है सी यानी ये है सही जवाब। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएंगे सी सही जवाब है। मीन डेविएशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। मीन डेविएशन कहाँ से निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन ओनली, मीडियन ओनली, मोड ओनली या अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इन सभी से। तो इसका जवाब सही क्या है? मीन डेविएशन तो हम चारों से ही कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही जवाब है डी। अब इसको वेरीफाई करेंगे अगर तो पांचवें का है डी। इसके बाद है प्लस एड माइनस साइन आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग। हम प्लस माइनस साइन कब इग्नोर करते हैं? जब हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो मीन डेविएशन इसका सही जवाब है यानी छठे का है ए, 6 नंबर का ए। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0, मैक्सिमम, मिनिमम या नोन ऑफ दीज। थोड़ी देर के लिए आंसर क्या होगा उसके बाद फिर अपने आंसर को जो आपने मन में ठान लिया है उसको मिलाते हैं। तो इसका सही जवाब है 7 का सी यानी कि सी का मतलब हुआ मिनिमम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया? कार्ल पियर्सन, बाउले, लॉरेंज या नोन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है? वैसे तो कार्ल पियर्सन है क्योंकि इन्हीं के फार्मूले चलते हैं। 8वें का आंसर है यहाँ पर देखेंगे तो ए का मतलब हुआ कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किससे कंप्यूट किया जाता है? मीडियन से, मीन से, मोड से या नोन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है ए यानी कि मीन से। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या कहते हैं? मॉडुलस, वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या नोन ऑफ दीज। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को तो वेरियांस कहते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरियांस बन जाएगा यानी 10वें का होना चाहिए बी। ये रहा। इसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। अब आपने भी सोचना है तो 11 का आंसर है सी
सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सी इसका मतलब है, इसका आंसर है मीन डेविएशन। इसके बाद है लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू डिपिक्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन या स्क्यूनेस। इनमें से कौन सा सही जवाब है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे तो इसका सही जवाब है बी। बी का मतलब होता है डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ़ वेरिएंस इज 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस का रूट काट देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अगर 144 का अगर रूट काटेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब है इसका सही जवाब है 12, यानी कि ए। 13 में है इसका सही जवाब ए। इसके बाद है 14 इफ़ वेरिएंस इज 3969 देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो वेरिएंस का ही हम इस रूट काट देंगे, तो वेरिएंस का रूट काटेंगे तो वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इसका जब रूट काटेंगे तो 69 आएगा, 981 नहीं 63 आएगा। 63 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3969 यानी 3969 आएगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए डी। 14 का है डी, ठीक है। इसके बाद 15 में है इफ़ अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25 देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विल बी। अगर अर्थमेटिक मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला आपको याद रखना होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये फार्मूला होता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा 25। 15 क्वेश्चन का आंसर बी है, बिल्कुल सही। इफ़ इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज 25, हम पीछे आंसर भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये यकीन हो जाता रहे कि भाई सवाल का आंसर सही चल रहा है, और हम जो बता रहे हैं वह भी सॉल्यूशन के रूप में फार्मूला भी आपको बता दे रहे हैं हैंड टू हैंड। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है 25, मीन दिया हुआ है 10, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है, यानी 25 का रूट काट देंगे 5 आएगा। तो फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो यहाँ पर आ गया 5/10 यानी 5/10 इंटू 100। तो 5/10 इंटू 100 तो 50 आ जाएगा। 5 इंटू, हाँ ठीक है 50, इसका सही जवाब है सी, 16 का सी, बिल्कुल सही जवाब। 17 में पहुंचते हैं इफ़ द वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 20 द एवरेज ऑफ द सीरीज विल बी क्या होगा? यानी कि इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस दोनों दिया हुआ है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? अब आपको फार्मूला लगा के इसको सोल्व करना होगा। तो 17 का अगर आप सोल्व करेंगे पहले फार्मूले से, उसके बाद यहाँ आंसर मिलाएंगे, तो 17 का जो आंसर मिलेगा वो है सी। इसके बाद है 18 इफ़ द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएशन या वेरिएंस ऑफ ए सीरीज आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 20 द वेरिएंस ऑफ द सीरीज विल बी। अब यहाँ पर मीन भी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है। अब इसके बाद दोनों देने के बाद ये कह रहे हैं कि वेरिएंस क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो है ए। ए का मतलब होता है इसका सही जवाब है 16। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 एंड मीन इज 50 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, COV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 यही इसका फार्मूला है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका सही जवाब आप क्या निकाल पाएंगे? 10 निकालेंगे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए बी 19वें का। तो 19वें का बी होगा, ये रहा, बिल्कुल सही जवाब। 20वां है क्वार्टाइल डेविएशन इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना भाग क्वार्टाइल डेविएशन होता है? तो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन कितना भाग होता है? इसका मतलब है इसका 20 का सही जवाब है ए, यानी 2/3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 21।
अब 21 का तो आंसर हम यही हैंड टू हैंड आमने सामने देख लेंगे। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज, मीन डेविएशन क्या होगा एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2/3 SD, 4/5 SD, 3/2 SD, नोन ऑफ दीज। तो 21 का सही जवाब ये रहा बी, यानी 4/5 SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। 22 का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 50 आइटम्स 6.5 इफ एवरी आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 22 का सही जवाब है बी यानी कि 6.5। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सीरीज ए एंड बी इज सेम बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सीरीज बी, thus the coefficient of variation of series A to series B will be। इनमें से क्या सही होगा, लेस होगा, ग्रेटर, इक्वल या नॉन ऑफ दीज। तो सही जवाब है ए यानी लेस। 24 में है फॉर ओपन एंड क्लासेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज, QD यानी कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, MD मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें ओपन एंड क्लास में मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या, तो इसका सही जवाब है बी यानी QD क्वार्टाइल डेविएशन। 25वां क्वेश्चन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इज रेंज, QD, SD, MD। तो 25वें का सही जवाब है ए यानी रेंज। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इस एन सीरीज, ए सीरीज बजाय एन सीरीज लिखा है, यहाँ पर ए सीरीज होना चाहिए, इज 6.3 देन क्वार्टाइल डेविएशन विल बी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एक सीरीज का 6.3 है तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बी यानी कि 4.2। डिस्पर्जन वाले चैप्टर में कुल 26 क्वेश्चन MCQ बेस्ड दिया गया है जिसको कि हमने आपको इस वीडियो में कवर किया है। इसमें ज़्यादातर यह चैप्टर बहुत आसानी से हम 15-20 मिनट के अंदर ही कवर कर ले गए। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में ले आएंगे अगले चैप्टर का जिसका नाम है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम MCQ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे।